अक्सर बिगनर गिटार प्लेयर्स का ये सवाल रहता है कि एज अ बिगनर गिटार प्लेयर हम लोगों को क्या वाकई में जरूरत पड़ती है गिटार पिक से प्ले करने की, या हम लोग फिंगर से भी प्ले कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है गिटार पिक की तो इसको होल्ड किस तरह से किया जाए ताकि हम लोग एक्यूरेट तरीके से हम लोग स्ट्रम कर सकें अपने गिटार की स्ट्रिंग्स को और पिक कर सकें हम अपनी गिटार की स्ट्रिंग्स को। सो आप लोग इन तमाम सवालात के जवाब का आज मैं प्रॉपर एक एपिसोड मैंने सोचा कि मैं डिजाइन में करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की तमाम क्यूरीज अबाउट होल्डिंग योर गिटार पिक और टेक्निक क्या होती है स्ट्रम की और उसकी पिकिंग पैटर्न क्या होना चाहिए गिटार को पिक को लेके, तो उसका पूरी डिटेल आज की हम एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, मैं हूं इकबाल अमीर, आप लोगों का म्यूजिकल इंस्ट्रक्टर, म्यूजिकल गाइड। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इकबाल इन स्टूडियो। तो गाइस, अभी मेरे हाथ में तकरीबन 6 तरह के डिफरेंट तरह के मेरे हाथों में पिक्स हैं। अगर आप लोग देखो तो अब इसमें सिलेक्शन किस तरीके से हमें करनी होती है पिक्स की। अब ये पिक होती है मिलीमीटर्स में, यानी कि mm में हमारे पास साइजेस होते हैं पिक्स के। अब मेरे पास अगर ये 6 पिक्स की अगर आप करो तो इसमें सबसे ज्यादा मिनिमम स्टार्टिंग जो साइज है मेरे पास अभी रखा हुआ है 0.46 साइज है। फिर मेरे पास 0.58 mm का है। फिर एक साइज है मेरे पास इसके बाद 0.71 का है, ये वाला 0.71 का मेरे पास साइज है। और फिर मेरे पास है 0.81 का, ओके। और फिर मेरे पास सबसे ज़्यादा थिक पिक है, वो है 1.50 की है। फिर जो 6th पिक है ये मेरे पास एक है नायलॉन पिक, ओके। ये भी 0.71 की नायलॉन पिक है, ठीक है। ये टेक्सचर पे बस फर्क पड़ता है कि आपके ग्रिप पे डिपेंड करता है। वैसे तो स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये नायलॉन पिक ज़्यादा अच्छा जो परफॉर्म हमारा करती है ये हमारे नायलॉन गिटार की स्ट्रिंग्स पे करती है बनिस्बत हमारे, अगर हम ब्रॉन्ज स्ट्रिंग्स में अगर हम इसको प्ले करेंगे तो ये भी परफॉर्म करेगा, लेकिन नायलॉन स्ट्रिंग्स के लिए स्पेसिफिकली अगर आप नायलॉन पिक ही प्ले करोगे तो वो काफ़ी अच्छा स्मूथ साउंड करता है। लाइक उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता साउंड का, जैसे अगर आप ये वाली प्लास्टिक पिक अगर लगाएंगे ना उसमें तो थोड़ा साउंड का इशू आता है, लेकिन इतना नहीं आता। लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी बोला जाता है कि आप नायलॉन स्ट्रिंग को नायलॉन पिक से ही आप लोग प्ले करो तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म होती है आपकी वो वाली गिटार। अच्छा, ये डिफरेंट साइजेस तो हैं पिक के। अब इसमें सबसे बेस्ट साइज अगर आप लोग पूछो तो क्या होना चाहिए, तो एज अ बिगनर अगर मैं बोलूँ तो आप लोग ज़्यादा ना तो बिल्कुल पतली पिक से प्ले करो, जैसे कि ये वाली 0.58 वाली है, बिल्कुल इससे ना प्ले करो। आप लोग 0.71 आप लोग के लिए ज़्यादा स्टैंडर्ड रहेगा। 0.71 में खुद भी ज़्यादा मैं अपने प्लेइंग में मैं 0.71 ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ तक अगर बात स्ट्रमिंग की है, स्ट्रमिंग आप लोग 0.71 से कर सकते हो, और अगर आप लोग लीड प्ले कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा 0.81 वाले से आप लोग कर सकते हो लीड प्ले। 0.81 से आप लोग इंडिविजुअल जैसे टैब्स वगैरह के जो लेसन होते हैं हमारे, वो आप 0.81 से आप लोग प्ले कर सकते हो। और अगर आप लोग प्ले कर रहे हो लीड्स और अगर आप लोग स्ट्रमिंग कर रहे हो तो 0.71 आप लोग यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये 2 पिक्स हैं, और इन 2 का साइज़ आप लोगों के सामने 0.71 और ये 0.81। 0.71 अगेन आप लोगों की मैं ये ज़्यादातर अपने रिदम्स में यूज़ करता हूँ, रिदम प्लेइंग में, और लीड्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ थोड़ी सी थिक 0.81। वैसे लीड में 0.71 से भी मैं कर लेता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं होता। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि रिदम और लीड का मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, उसमें इशू ये होता है कि अगर आप 0.71 से अगर आप लोग रिदम और लीड तो दोनों प्ले कर लेता है 0.71, लेकिन अगर 0.81 से आप लोग अगर रिदम करोगे तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ रिदम प्ले करने के लिए मोटी पिक से, क्योंकि मोटी पिक फिर पिक की ज़्यादा साउंड आपको वो देता है। आपका जो स्ट्रमिंग पैटर्न जब आप प्ले कर रहे होते हो, परफॉर्म कर रहे होते, तो आपका स्ट्रमिंग पैटर्न का जो साउंड है ना पिक का बहुत दे रहा होता है, स्ट्रिंग का इतना नहीं आता साउंड। तो 0.71 इवन कि मैं 0.58 पे भी मैं प्ले कर लेता हूँ अपने गिटार के जो स्ट्रमिंग और रिदम्स वगैरह हैं। तो उससे ये होता है पिक की साउंड कम से कम आती है। जितना हम कम mm लगाएंगे गिटार के स्ट्रिंग्स पे तो साउंड उतना कम से कम हमारा होगा पिक का, क्योंकि पिक का बहुत अनोइंग पे साउंड आता है। एज अ बिगनर तो बहुत ज़्यादा फिर आ रहा होता है क्योंकि होल्डिंग टेक्निक नहीं होती। पिक तो डिसाइड हो गई हमारी कि हमें ये वाली पिक अपनी यूज़ करनी फिलहाल 0.71, ओके, 0.71 mm। अच्छा, अब इसको होल्डिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए। अब जैसे मैं राइटी प्लेयर हूँ, मेरा राइट हैंड ये, अब इसको तरीका ये होता है कि अब ये जो पिक का आपको ये पोर्शन दिख रहा है टॉप पोर्शन, ठीक है, टॉप पोर्शन ये बेसिकली हमारा जाता है, हमें जो पिक को बेसिकली होल्ड करना है सिर्फ अपनी 2 फिंगर से करना होता है, इंडेक्स और थंब, इंडेक्स और थंब से हमें करना होता है। ये नहीं होता कि हम पूरे के पूरे 3 फिंगर्स को यूँ करके पकड़ लें या 4 फिंगर्स यूँ करके पकड़ के हम यूँ करें। बहुत ही रॉन्ग टेक्निक्स हैं, ये सारी फिंगर्स को इस्तेमाल नहीं करना होता। हमें जो करना होता है, हमें जस्ट इसकी 2 फिंगर्स अपनी यूज़ करने होते हैं, इंडेक्स और ये थंब। अब तरीका ये होता है, ये जो पिक आपको दिख रही है, पिक का जो ये टॉप पोर्शन होता है, ये सबसे पहले हमें जो ना फिंगर की हमें एक डायरेक्शन अपना बनाना है। हमारा जो हैंड डायरेक्शन है ना वो यूँ होगा,
जैसे कि ये ज़बरदस्त वाला या ओके वाला साइन जो कहलाता है ना हैंड का, हमें ये बनाना होता है अपना, हमें अपने हैंड का जो है शेप ये देना है। अब आप ये देख रहे हो मेरी सबसे पहले इंडेक्स जो है, इंडेक्स अगर आप देखो मेरी कर्व आके यहाँ पे यूं करके आई हुई है और थंब मेरा यहाँ पर है। मैंने यूं नहीं पकड़ा हुआ, मैंने ऐसे करके पकड़ा हुआ है, ठीक है। तरीका मैंने बिल्कुल यूं रखा, आप लोग को बिल्कुल सेम ऐसी पोजीशन पे पकड़ना है इसको, ठीक है। इंडेक्स मेरी जा रही है यूं, थंब मेरा यहाँ से जा रहा है, यहाँ से अगर आप देखो तो यूं करके, ठीक है। फ्रंट पोर्शन मेरा ऐसे, यानी कि मेरा नेल यहाँ पे, थंब हल्का सा बाहर है और ये थंब मेरा स्ट्रेट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके गाइस, मैंने पिक अपनी रखी, थंब यहाँ पे रखा और यहाँ पे मैंने इंडेक्स ऐसे करके मैंने रख दी, ठीक है। ओके गाइस, ये पोजीशन है और ये मेरा हाथ इस तरह से होगा। एक मरतबा फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोग की पिक का ये पोर्शन है, ठीक है। ये ऐसे करके जाएगा, थंब आपका इस तरफ है, यूं करके आपका निशान होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरफ गया, ऐसे करके मैंने किया, यहाँ पे मैंने रखा और इसको मैंने यूं करके मैंने होल्ड मैंने कर दिया। यहाँ से मेरा इंडेक्स आके कर्व आके इसने यहाँ पे इसको होल्ड कर दिया। अच्छा, पिक को जो है ना ज़्यादा अंदर नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा मैंने अंदर कर दी, इतना पोर्शन बाहर ना नहीं होना चाहिए, आधा पोर्शन इसका एटलीस्ट बाहर हो। आधा पोर्शन जैसे मेरा अभी दिखाई दे रहा होगा आपको, आधा पोर्शन मेरा बाहर है। इस तरह से आप लोग का भी आधा पोर्शन बाहर होना चाहिए पिक का। और अगर आप लोग साइड पोर्शन देखो, ये इस तरह से आया हुआ है, मेरा बैक पोर्शन है और ये मेरा अंदर का जो पोजीशन है मेरी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा पिक जो वैसी मैंने होल्ड की हुई है अभी तक, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इंडेक्स फिंगर यहाँ से जा रही है, थंब यहाँ से, एक मरतबा फिर से आप लोग देख लो और मेरा पोर्शन इतना बाहर है, ठीक है। अब इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आपका जो रिस्ट है, रिस्ट को आपने मोड़ना नहीं होता। रिस्ट अक्सर बिगनर्स जो है अपना रिस्ट पूरी मोड़ देते हैं, रिस्ट आपने नहीं मोड़नी होती। रिस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट आप रखो, ना बिल्कुल यूं करके पीछे हो, ना बिल्कुल आगे ऐसे झुकी हुई हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो और यहाँ पे आपके हॉलो सेक्शन में हो, हॉलो सेक्शन में यहाँ पे आपकी पिक हो। मैंने इस तरह से मैंने इसको पकड़ा हुआ है पिक को, यहाँ पे इसके नीचे आया हुआ है ऐसे पोजीशन, ठीक है। और ये मेरा हैंड पोजीशन ये है, ठीक है। बिल्कुल मैंने स्ट्रेट रखा हुआ है अपने यहाँ पे। फिर देन आपको चेक करना होता स्ट्रिंग्स वगैरह। और ये जो फिंगर्स हैं आपकी 3 फिंगर्स, ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ये ना हो कि ये आपने बंद की हुई और पिक आपका यूं करके हुआ वो, ये भी स्टिफनेस नहीं आपने क्रिएट करनी अपने हाथों में, इसको थोड़ा रिलैक्स छोड़ना होता है अपने रिस्ट से। पूरा रिस्ट से ऑनवर्ड जो हैंड है पूरा आपका रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें स्टिफनेस ना हो, एकदम आपने सख्ती से ना पकड़ा हो। इसको फिर आपने चेक करना है एक एक करके, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आज का लेसन प्लान आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा रिगार्डिंग योर गिटार पिक होल्डिंग टेक्निक के हवाले से। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।